जीजी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। कल अच्छा दिन है, त्योहार का दिन है, तो आप सब मिलकर हमारे साथ चलिए, होली वहीं बना लेंगे। क्यों किरण? रोहित, मैं जानती हूँ तुम दोनों प्यार से बुला रहे हो, लेकिन इस बार होली खेलने का मन नहीं कर रहा। बस घर पे रंग का टीका लगा देंगे, अगली बार तुम दोनों से मिलने आएंगे, पक्का। अरे मन करेगा भी कैसे? घर से बाहर जाएंगे तो मोहल्ले वाले 10 बातें सुनाएंगे। पता नहीं कब तक कैद रहना पड़ेगा हमें इस 4 दीवारी में। हर बात को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों करती हैं आप माँ? लोगों के डर से घर पे बैठने के लिए नहीं कह रही मैं, बस मन नहीं कर रहा कोई त्योहार मनाने का। चाय लाती हूँ तुम दोनों के लिए। आर्या भी आती ही होगी, तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अरे बेटा, हम कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। हाथ मत लगाना हमें। माँ मत करो। हमने कह दिया। आए हमारा बेटा, बताओ पहले। ओह माय गॉड, चाची दे देंगे। चाची जी मेरी बात सुनिए। अब चाकू नीचे रख दीजिए। साले साहब अभी आ रहे। नहीं, झूठ बोल रहे दामाद जी। हाँ, बोलो कि वो उसके पास नहीं गया, उस औरत के पास नहीं गया, नहीं तो हम अपने हाथ काट देंगे। एक सेकंड, मैं वेदिका को फोन करती हूँ, आप वो चाकू नीचे रख दीजिए। गौरी जी कॉल कर रही है, आप रख दो। आगे मत बढ़िएगा दामाद जी। नहीं, हम नहीं बढ़। सब झूठ बोल रहे हैं। लग जाएगा। हम क्यों झूठ बोलेंगे चाची जी? उसमें जादू टोना किया हुआ है। फोन नहीं उठा रही है चाची जी, वो फोन नहीं उठा रही है। मैं कुछ देर बाद दोबारा ट्राई करूंगी। वो जरूर उस औरत के पास गया है। मन नहीं क्या, आप नीचे तो करो, लग जाएगा ना। वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। नहीं। उसे रहना है तो उस अधेड़ उम्र की औरत के साथ रहे, लेकिन हम नहीं रह सकते उसके साथ में। हम तो उसे रोक भी नहीं सके। मां लग जाएगा, नीचे करो। लेकिन हम अपनी जान तो दे सकते हैं। नहीं। चाची चल छोड़िए इसे, छोड़िए। क्यों किया आपने? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। मैं कॉल डॉक्टर को बुलाओ। माँ, आपको क्या बात करनी है मुझसे? देखो, बहुत प्यारी और भोली लड़की हो तुम। तुम्हारे साथ कोई धोखा करे ये देख नहीं पाएंगे हम। क्या मतलब? मतलब तुम जल्दी समझ जाओगी। बस तुम हमको ये बताओ कि तुम साहिल को अपना दोस्त समझती हो ना? हाँ, साहिल बेस्ट फ्रेंड है मेरा। जान बचाई है उसने मेरी, अपनी जान पर खेल के। बिटिया, इतना भोलापन भी अच्छा नहीं है कि इतनी आसानी से किसी के बहकावे में आ जाओ। हम एक बात बताएं तुमको, कोई किसी की मदद अपने फायदे के बिना नहीं करता है। नहीं, साहिल ऐसा नहीं है। मेरी मदद करके उसे क्या फायदा मिलेगा? तुम साहिल से अभी मिली, हम साहिल की बड़ी अम्मा हैं। हम तो बचपन से देख रहे हैं उसको, इसलिए अब जो हम तुमको बताने जा रहे हैं ना, वो कान खोल के सुन लो। देखो, तुम हमको बहुत समझदार लड़की लग रही हो। 15 साल की हो, औरत और मर्द के बीच में जो रिश्ता होता है उसके बारे में तो जानती हो ना? हाँ, वो साहिल है ना, तुम्हारी माँ के साथ इसी तरीके का रिश्ता बनाना चाहता है जैसा मर्द और औरत के बीच में होता है। हाँ। बहुत बुरी है आप। मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी गंदा गंदा बोल रही है। अच्छा सुनो, तो फिर हमारी एक बात का जवाब दो। तुम्हारी मम्मा की दुकान बचाने के लिए साहिल गुंडों से काहे लड़ा? तुम्हारा घर काहे बचाया? तुम्हारी मम्मा की शादी रोकने के लिए इतना उतावला काहे हो गया? मैं नहीं चाहती कि मम्मा गौतम अंकल से शादी करे। अभी मुझे ये बता कि वेदिका जी ने, हमें तेरी मम्मी ने गौतम अंकल से क्या कहा? मम्मा ने बोला कि मैं सोचूंगी। थैंक गॉड। नहीं, जवाब दो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? इसीलिए हम दावे से बोल सकते हैं कि एक लड़का एक लड़की की मदद ऐसे ही नहीं करता है। साहिल से तुम्हारी दोस्ती जरूर है, लेकिन वो तुमको अपना दोस्त नहीं समझता है।
वो तुम्हारी माँ का दिल जीतना चाहता है, उनको अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, तुम्हारा पापा बनना चाहता है। शादियां गलत नहीं होती, गलत हस्बैंड्स होते हैं। ये जो अमेरिकी है ना, तुझे यहाँ से ले जाना चाहता है कानपुर से। अब ये सोच, अगर कोई आस पास ऐसे इलाके का कानपुर का होता तो पर वो तो हाँ हाँ, एकदम सही सोच रही हो तुम, बिल्कुल सही सोच रही हो। उम्र में कितना छोटा है वो? तुम्हारी मम्मा से 18 साल छोटा है और साहिल तुमसे सिर्फ 9 साल बड़ा है। हमें तो ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि लोग कितना हंसेंगे तुम पे, पर हम क्या करें, हम तो चाहते हुए भी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। अब जो कुछ भी करना है ना, तुम ही को करना है। हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए साहिल, कुछ भी। बहुत मौके दिए हैं हमने तुम्हें, पर अब और नहीं। वेदिका की बेटी को हथियार बना के हम वो काम करवा लेंगे तुमसे जो शायद खुद भी ना कर पाए हम। साहिल, चाची ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर आराम कर ले, पूरे दिन ही सोया है। मैं ठीक हूँ जीजी, जब तक माँ को होश नहीं आता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों किया आपने ऐसा माँ? अब क्या मैं घर के बाहर भी नहीं जा सकता? जीजी, माँ को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से घर छोड़ के जा रहा हूं? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं करके भी इतना कुछ हो गया साले साहब, मजा आएगा। अरे आर्या, साहिल आपसे प्यार करता है, आपको ये बात पता थी कि नहीं? तुम्हें कैसे? उससे क्या फर्क पड़ता है मम्मा? वो आपसे प्यार करता है, ये बात आपको पता थी कि नहीं? मुझे पता था, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया। मुझे मत छुओ मम्मा, मुझे पता है आपने मुझे बात क्यों नहीं बताई। इसलिए क्योंकि आप भी उससे प्यार करते हो और इसलिए आपने गौतम अंकल से शादी तोड़ दी। नहीं आर्या, मम्मा मत छुओ मुझे। साहिल के आने से पहले ही आप मंडप से उठ गए थे और गौतम अंकल का झूठ पकड़ने से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आप ये शादी तोड़ दोगे। आर्या, बातें नहीं करना। आर्या, आर्या सुनो बेटा, आर्या शांत हो जाओ। आर्या, आर्या बैठो, बैठो आर्या सुनो बच्चा, सुनो आर्या। हाँ, गौतम से शादी तोड़ने का फैसला मैंने पहले ही ले लिया था, लेकिन उसकी वजह साहिल नहीं था बेटा। और मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि साहिल के मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन मेरा यकीन करो आर्या, मैं साहिल से प्यार नहीं करती मैं उससे प्यार। कोई हमारे लिए क्या महसूस करता है उसे हम रोक तो नहीं सकते ना बेटा। अरे तुम एक बात याद रखो बेटा, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है बेटा। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे, तकलीफ हो, और ये सच है। मैंने सोचा था कि साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए उसने मेरी जान बचाई। लेकिन नहीं मम्मा, उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। I
आर्या, 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 आर्या तो किसी से नफरत कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि कि मेरी बेटी का दिल ही इतना अच्छा है। आर्या शांत हो जाओ बेटा। एक बात बताऊं, साहिल अच्छा लड़का है, उसके मन में चाहे मेरे लिए जो कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी आर्या को धोखा नहीं देगा। अब शांत हो जाओ।